आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं? जिनको है वो हाथ उठा सकते हैं। है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको है वो हाथ उठाओ, शर्माओ ना, कोई पैसे थोड़ी लगेंगे ना, तो कोई डांटेगा। किसको चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको क्या चिंता है? मैया बैठे, खड़े नहीं हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ, चुप रहो। अब आप बताओ क्या चिंता है? थोड़ा जोर से मेरी माँ। आपकी बेटी का, बेटे का? अच्छा, बेटे की मृत्यु हो गई, ये चिंता है। आपको क्या चिंता है बहन? आपने भी हाथ उठाया था, क्या चिंता है आपको? हाथ उठाओ, बताओ। पीछे वाली बहन बताओ, क्या चिंता है आपको? बोलो। मन स्थिर नहीं रहता, ये चिंता है। आपको चिंता है कि नहीं? नहीं। मैया आपको काहे की चिंता बुढ़ापे में हैं? घुटने नहीं चल रहे हैं? मैया को चिंता, घुटने नहीं चल रहे हैं। तुमने घुटनों से बहुत काम ले लिया है। सुनो, आप जितने लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता है, टेंशन है, आप लोगों से पूछा जाए कि चिंता किस बात की है। जैसे मैया ने बताया कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई, अब इन्हें चिंता है। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई, हमारी भी मृत्यु हो ही जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन। तो जब हो ही गया तो चिंता करने से बेटा लौटेगा तो नहीं। आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, यह भी चिंता नहीं है, यह भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है, ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है, यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है, आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी, हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने चिंता मान ली, ये चिंता नहीं है। अब जैसे किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहे गुरुजी हम बहुत चिंता में हैं। क्या चिंता है? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, ये भी कोई चिंता है? ये चिंता नहीं है। क्या है ये आपका अज्ञान है। कैसा ज्ञान? अरे बेटी के लिए लड़का ढूंढते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कार्य करते रहो, मेहनत करो, देखते रहो, होगा तभी जब ईश्वर को मंजूर होगा। उसके समय के पहले तुम लाख प्रयास कर लो। तो चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाए तो काम कुछ ना करो, करो फिर चिंता करो। चिंता ही से होना हो तो चिंता ही से हो, चिंता से होना कुछ नहीं है। इसलिए अज्ञानवश आपको चिंता है, ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। आप कोई कहे गुरुजी हमारा घर नहीं बना, इसकी बड़ी चिंता है। घर नहीं बन रहा है, घर नहीं बनाई, ये कोई चिंता नहीं है। घर इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, और चिंता है, चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको। आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना, ये चिंता नहीं है। इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये चिंता, ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट करो। देखो नौकरियां क्यों नहीं लगती?
इस धरती पे वो लोग परेशान हैं जिनके हाथों में हुनर नहीं है। नौकरियां कौन ढूंढ रहा है? जिनके पास डिग्रियां हैं पर हुनर नहीं है, वो नौकरी चाहते हैं। लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, हम में काबिलियत होगी ना तो नौकरियां देने वाले हमारे घर पे आएंगे, भाई साहब हमारे यहाँ चलो काम करने, हम आपको जो चाहिए देंगे। काबिलियत तो हो आप में, तो आपने अपने को योग्य बनाया नहीं और अब रो रहे हो। टेंशन, चिंता, बहुत चिंता, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लगी, ये कोई चिंता नहीं है। चिंता ये है कि समय रहते आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। डिग्रियों से कुछ नहीं होता, डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले, काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए ना नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की, बाहर लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो कागज देखो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों हमें कोई चिंता नहीं है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं। ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान, अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता, स्किल। आपको चाहिए निश्चिंत रहो। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सबको देख रहे हैं, जिसकी जितनी मेहनत उसको उतने दाम, जितना आपका काम ईश्वर की ओर से उतना दाम। आज का आदमी अकर्मण्य हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता, खटिया तोड़ता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब तुम 4 घंटे मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल खेलो और कहो सफलता नहीं मिल रही है ना? तो मोबाइल से चित्त को हटा के अपने लक्ष्य में मन को लगाना पड़ेगा। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट। जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे? 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ, 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता? पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके पहले साल भी आईपीएल में कोई जीता कोई हारा, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे 2 महीने बर्बाद हो गए। इससे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा गधा कौन है? जो अपने समय को बिगाड़ता है। वो जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो समय को सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आज की युवा पीढ़ी को तो बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम अपने समय को गवा रहे हो, मतलब तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो। बाद में रोओगे काम नहीं मिल रहा।
क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? 2 महीने में जो तुम क्रिकेट देखने में, आईपीएल में टाइम बर्बाद करोगे, उस समय को कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा अपने लिए सोच के कुछ बिजनेस कर लो। 2 महीने तुम इतना बढ़िया काम कर लो कि 2 महीने कुछ कमा लो, कुछ अच्छा अपने लिए प्लान कर लो, कुछ बिजनेस का सोचो, कुछ व्यापार का सोचो, कुछ 2 महीने में सीख लो, नई चीज सीख लो, नई भाषा सीख लो, कुछ नया ज्ञान कर लो, नई चीज प्राप्त कर लो। अब आपने पाया कुछ नहीं। कहते ना जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति जीतता नहीं है। कहते ना सीखना बंद तो जीतना बंद। जीत उसी की होगी, जीतेगा वही जो सीखेगा, और सीखेगा नहीं तो काय को जीतेगा। मैं कहीं भी जाता हूं, कुछ भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। कोई भी काम, जो भी काम आप सीख सकते हैं सीख लो। लकड़ी पे काम होता है, बढ़ई काम करता है। आजकल बढ़ई का सारा काम मुसलमान सीख गए, तो बढ़ई बाजार से हट गए, मुसलमानों के हाथ में पूरी लकड़ी का कारोबार है। पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ, उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। बोलो हाँ। तुमने काबिलियत, मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है, और तुम 1 पैदा कर रहे हो, तुम बेरोजगार हो, क्योंकि उनके 10 काबिलियत सीखे बैठे हैं। उनका बच्चा कोई पीओपी कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, कोई प्लास्टर कर रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि यह काम छोटा है। काबिलियत का कोई भी काम छोटा नहीं है। क्यों जी बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज तुम्हारी बहनें बाजार में चूड़ियां पहनने जाती हैं, तो चूड़ियां पहनाने वाले बहुत लोग मुसलमान हैं। वही हाथ पकड़ते हैं तुम्हारी बहनों का, फिर वहीं से लव जिहाद भी चालू हो जाता है, क्योंकि तुम हट गए ना वहां से। तुम्हें लगा ये काम तो छोटा है, यार चूड़ी पहनाने का काम तो बहुत छोटा है। बोलो हाँ। इसलिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं। कहा नहीं है तुम बढ़ई, भारत का लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, अब बढ़ई गायब है। लकड़ी का पूरा काम कारपेंटर का कौन कर रहा है? बोलो। पूरा भारत कैप्चर है। हिंदू 5% मिलेगा, मुसलमान इस काम में 95% मिलेगा। टाइल पत्थर लगाने की योग्यता हिंदुओं के पास 10% है, तो मुसलमानों के पास 90%। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, क्रिकेट देखेंगे, हाँ छक्का चौका गधो। जो समय तुम्हें अपने को काबिलियत में लगाना चाहिए वो तुम 2-2 महीने बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अकर्मण्य होने लग गया। हिंदू को लग रहा है काम की क्या जरूरत है, 10-20 हजार की नौकरी कर लेंगे जी, बहुत है। अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो चौकीदारी करो 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा, वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए, कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ। 8,000 तो आपके पक्के हैं बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त हैं। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। भगवान कैसे हैं? धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। तो हम आपको केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सतचित क्या है? आनंद क्या है? तो सत मतलब ईश्वर, ईश्वर सत्य है। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, सत है। चित, चित क्या है? प्रकाश। चित रूप में परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। और आनंद क्या है? ईश्वर का चिंतन। देखो संसार में सुख है, बोलो हाँ,
एक सुख होता है, एक आनंद होता है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? सुख में आनंद में क्या अंतर है, आप बताओ। हाँ, टोपा वाले भैया बताएंगे। आनंद में और सुख में क्या अंतर है? दोनों एक है क्या अलग अलग है? एक है, मतलब सोना चांदी एक, सब 22 पसेरी। सुनो, सुख में अंतर है कि सुख का उल्टा है दुख। सुख का उल्टा, सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हाँ। दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा, उल्टा सीधा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर। बोलो हाँ। तो सुख का उल्टा दुख है, आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला, मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होकर आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी और पत्नी को लेके भाग जाएगा तब लोग, चला गया बेटा, सुनता नहीं है, बात नहीं करता। पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख दे रहा था बेटा, अब वही दुख दे रहा है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है, जहां से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। पत्नी से क्या मिला? सुख। बोलो हाँ। बहुत सुंदर हो तुम, आई लव यू, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, परियों की भी परी हो। और बाद में जब दिया उसने एक डंडा, फिर अरे महाराज हमें से तलाक दिलाओ, जल्दी तलाक, हमें नहीं चाहिए ये। पहले सोच रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, अब कह रहा कब तलाक हो, कब तलाक हो। बोले शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, अब कह रहा तलाक हो जाए तो सिर की बिच्छू उतर जाए। बोलो हाँ। तो जहां से सुख मिला, सुख मिला, कैसी है बहू? बहू तो चंद्रमुखी है। फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग, कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा, लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है? सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे। तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ। तो भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए कीर्तन में क्या है, कथा में क्या है, धाम में क्या है, संतों में क्या है? यहां सुख नहीं है। सुख तो आपके घर में है। भगवान की कथा में क्या है? और आनंद सदा रहेगा।
इसलिए जब भी भागवत सुनोगे आनंद की अनुभूति होगी, और जब भी पत्नी को देखोगे सुख की अनुभूति होगी, बेटा बेटी को देखोगे सुख मिलेगा। बोलो हाँ। बेटी बहुत सुख देती है, लक्ष्मी आई, और जब विदाई हुई तो बाप रोता है, सब रोते हैं विदाई। तो सुख था तो दुख भी हुआ। इसलिए दो चीजें आपने सीखी, हम आनंद में रहेंगे, और दूसरा हम संसार से सुख की उम्मीद कहां चले, सुख की तरफ कि आनंद की तरफ। ठीक है, सही है, आनंद में ही रहो। तो बात समझ में आई? संसार से किसकी उम्मीद नहीं करोगे आप लोग? किसकी? आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे देती हैं। हमें आपसे उम्मीद है। जैसे दो ब्राह्मण थे, सुनो, किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना। दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बुला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे, दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है, उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना, दोनों चले। यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, पांव धोए और आसन पर बिठाया, महाराज प्रसाद पाओ। दोनों ब्राह्मण बढ़िया मालपुआ और सब नाना प्रकार के व्यंजन यजमान जी ने बनाए, खीर पूरी पकवान सब पंडित जी खूब खाए, मस्त। अब भोजन करे तो यजमान जी ने 5.25 रुपए दक्षिणा दी। यजमान जी ने दक्षिणा कितनी दी? 5.25, 5 रुपया और चवन्नी, 5.25। अब एक पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, यार तो हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि 5 रुपए मिल जाएगा। जो बेचारे ये सोच के आए थे कि पेट भर मिलेगा, उन्हें तो 5 रुपए भी, वो बहुत खुश हुए, वाह अरे यजमान भला हो, 5 रुपए दे दिए। लेकिन जो 11 सोच के आए थे, वो परेशान है। बोलो हाँ। दोनों के साथ व्यवहार एक सा हुआ, पर उसी व्यवहार से एक सुखी है और एक, अब आप बताओ कि दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता है हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत, हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था बिहारी जी ने इतना दिया। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे, सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे कहते थे कि तो बच्चा आप देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है, मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे, इतने से थे हम, मैया बताती थी। तो मतलब हम तो देखो जन्म लिए तभी मर जाने वाले थे, हम इतना जिएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज्यादा आयु ईश्वर ने दे रखी है, इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि हमें हर चीज उम्मीद से, और आप लोग दुखी हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जितना आपको मिला है वो भी आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। ये आप क्यों नहीं सोचते? क्यों ये बात सही है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कुत्ते का बच्चा यहां घूम रहा है, ये कुत्ता है, आप मनुष्य हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। बोलो हाँ। दोनों को किसने बनाया है? ये कुत्ते के पिल्ले को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी बनाया। ये कुत्ते के पिल्ले को ठंडी लगती है ना, तो कहां जाए, क्या कपड़ा पहने? आपको ठंडी लगती है तो देखो कपड़े लगते। तो आपको भी उम्मीद क्या थी? हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, हमारी उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर सा जीवन प्रदान करेंगे। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? शिकायत हो कि धन्यवाद हो? किसका? किसका?
हाँ हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खाते हैं मैया? आप किसका खाती हो? आप किसका खाते हो? हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मेहनत का खाते हैं। तो ये बताओ, मेहनत करने की ताकत भी तो परमात्मा ने दी है। यदि भगवान ने हाथों में शक्ति ही ना दी होती, पैरालाइसिस दे दिया होता तो क्या कर लेते? अपाहिज किया होता तो क्या कर लेते? हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरी ये मूरत दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबान पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है
उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया, वाणी जोगी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया, कृष्णा जोगी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया, कृष्णा जोगी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। वाणी जोगी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया, वाणी जोगी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया, कृष्णा जोगी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया, कृष्णा जोगी है उसका भी शुक्रिया। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो दिया है बहुत है, इसलिए सबसे बड़ी दौलत है संतोष। जितना दे रखा है मालिक ने हमारी औकात से ज्यादा है, हमारी हैसियत से ज्यादा है। मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप लोग परमात्मा ने जितना, अब देखो पंडित जी 11 की उम्मीद लेके गए, 5 मिले तो रोड परेशान है, और वो 1 भी की उम्मीद लेकर नहीं गए, 5.25 मिले खुश है। इसलिए आपको जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें आप प्रसन्न रहिए। उम्मीद ना लगाइए कि हमें ये हमें। भगवान जितना भी देते हैं ठीक देते हैं। क्यों? सही है कि नहीं? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, राधा सहित श्री कृष्ण। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चले। संसार में उलझना नहीं है। अच्छा बताओ, गृहस्थ होना सही है कि संत हो जाना सही है? उत्तर दो मैया। ओ मेरी माँ पीली मैया, कहाँ चली मेरी माँ? सुनो मैया, बैठ जाओ मोबाइल वाली मैया। बताओ, गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि संत हो जाना अच्छा है? कौन बढ़िया? जोर से कौन? क्या होना अच्छा है? क्या? जोर से। मैया क्या बोलती तू? क्या होना अच्छा है मैया? साधु कि गृहस्थ कि संत? संत बनना है। ये मैया पक गई संसार से। संत क्या है? आप लोग गृहस्थ में रहकर भी यदि भगवान से जुड़े हैं और धर्म से चल रहे हैं तो आप गृहस्थ संत ही तो हैं। गृहस्थ संत भी तो होता है, स्त्री भी संत होती है। गृहस्थ एक नारी जो अपने धर्म का पालन कर रही हो वो संत ही है। एक पुरुष जो गृहस्थ में रह के भी धर्म का पालन कर रहा हो संत ही है। आप लोगों को लगता है संत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना संत नहीं है। सब कुछ क्या होता है? क्या पत्नी परिवार छोड़ देना संत है? ना। जिसने पराई स्त्री को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से,
जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत। तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना मैया, बोलो मेरी माँ। बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से, पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत। और क्या, निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो, बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में आप फंसते हैं। अच्छा, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते। ये गृहस्थी चक्रव्यूह है, इसमें जाना भी जरूरी है और आना भी। तो गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसो, पर जैसे फंसे हो वैसे आसानी से निकल भी जाओ, तब तो गृहस्थी सही है। और आपने केवल अभिमन्यु की तरफ फंसना सीखा है तो फिर मृत्यु तो होगी, बेमौत मारे जाओगे। अब आजकल के गृहस्थी लोग ऐसे ही हैं, अभिमन्यु टाइप के। जाना तो सीखे हैं, आना नहीं सीखा। गृहस्थी में गए, अच्छा प्रकृति का हिसाब देखना। चलो मैं आपको गृहस्थी में जाना और वापस आना सिखाता हूं, सिखाऊं क्या सिस्टम है। पहले ईश्वर की व्यवस्था देखना, फिर आप अपनी अपनी व्यवस्था देखना। सुनो, जब आपका जन्म हुआ तब आप दुकेले थे कि अकेले थे? क्यों मैया, जब आप लोगों का जन्म हुआ तब आप अकेले थे कि 2-3 लोग साथ में थे? बोलो अकेले। अब सुनो, देखो आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव होते हैं वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली, बोलो हाँ। एक पिता मिले, बोलो हाँ। यहां आए माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले। और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे, बोलो हाँ। फिर आपकी मां मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी मां चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे एक बेटा एक बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4, बोलो हाँ जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4, 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ, बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। फिर बेटे का ब्याह हुआ तो फिर 4 हो गए, बोलो हाँ। बहू भी आ गई, लेकिन बहू आई तो बहू बोली कि मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं है, चलो अपन चलते हैं। तो बहू आपके बेटे को लेके फरार हो गई, आप फिर रह गए 2, बोलो हाँ। और 2 में तब तक आप लोगों का एक का टाइम आया तो 1 हो गए टें। तो फिर हंस खिलाई, फिर बचा। और आए कितने थे? एक ही आए थे और एक ही रह जाता है आदमी आखिरी जाते जाते। देख लो ध्यान से, यही सच्चाई है। तो जैसे आप एक थे, जब आप एक थे तब कोई नहीं था, ऐसे आखिरी में जब एक बचे हो तो एक भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यही निकलना है। गए हो, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब एक परमात्मा, तुम भी एक, भगवान भी एक और एक हो जाओ 11, बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप एक रह जाते हो बुढ़ापे में, तो स्त्री एक रह गई, पति चले गए, आप पत्नी चली गई तो पति एक। जब आप एक रह जाते हो ना तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा कौन नहीं देगा। रोते हो, बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है, अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है, मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया? और आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पति बती चले गए, मेरा पोता 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 पोता, मैया आए तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। इतनी माया, इतनी आसक्ति, आपकी यही आसक्ति आपका पतन कर देती है। इतना भी मोह अच्छा नहीं है मेरी माँ। आपके अपने आप को इतना प्यार नहीं करते, आप ही झूठा प्यार करती रहती हो। मेरा पोता पोता तो आपको लात मारता है और तुम घुसी रहती हो, पोता पोता पोता।
थोड़ा बड़ा होने दो पोते को, उसको भी प्यार व्यार होगा, शादी वादी करेगा। तुम्हें पानी देता है क्या? दे बेटा बोता पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी से लगाव ना रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करें तो भी हमें क्या मिलना है? आप अपने बेटे से पोता से बहुत प्यार करो, क्या मिलेगा? लेकिन मीराबाई ने भगवान से प्यार किया तो भगवान के प्रेम ने मीरा को जो दिया वो बेटा बेटी पोता पोती का प्यार ना दे पाता। आप ही निर्णय लो कि किससे प्यार करना सही है, किससे आपकी गति होनी है। इसलिए अपना कल्याण समझो ना, हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। पशु पक्षी भी अपना भला बुरा समझता है, पर आप लोग अपना भला बुरा नहीं समझते। बेटा अच्छा हो आपका, भगवान करे पोता अच्छा हो, फिर भी अच्छा हो तो भी चित्त भगवान में ही लगाओ। सुखदेव जी बोले मैं नहीं पढ़ता जंजाल में, चल पड़े। पिताजी रो रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। हे बेटा पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले। वही सुखदेव जी भागवत पढ़े और राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा भागवत सुनो, हम आपको भागवत सुनाते हैं। जो भागवत देवराज इंद्र को भी बड़ी दुर्लभ है, ऐसी भागवत हम आपको सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी सुखदेव जी से बोले कि ये परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले ना, परीक्षित पियोगे? परीक्षित मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी फीका है भागवत जी के आगे। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पियोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान मिल गए तो फिर काहे का स्वर्ग वर्ग? स्वर्ग वर्ग अपने को चाहिए ही नहीं। आपको स्वर्ग चाहिए? कहो मैया स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। स्वर्ग मिल गया मतलब आप ठग गए। अरे आए हैं तो स्वर्ग क्या पाए? भगवान को पाओगे। क्या पाएंगे? भगवान को पाएंगे तो ऐसे तमाम स्वर्ग पीछे पीछे डोलेंगे। मैया सुन लो मेरी मां। देवराजेंद्र प्रणाम करके चले गए, भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। तराजू बांधी स्वर्ग के सुखों को भागवत से तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब देवराजेंद्र का घमंड चूर चूर हुआ और चरणों में आके गिरे। इंद्र का भी मान चकनाचूर हो गया भागवत जी के आगे। ऐसी भागवत जी हैं जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान। मुझे तो लोभ है कि देखो इन माओ की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले, कोई बेटा अपनी माँ की सेवा से भागे ना, पर जितनी माँ यहाँ आती हैं उन्हें मैं यहाँ से भगा तो नहीं सकता ना। मेरी माँ, उन माओ की सेवा के लिए मैं काम करता रहता हूँ। आज 311 माँ हैं, कल कोई और माँ आएगी, उसे कहाँ रखेंगे? तो उनके लिए कमरे भी तो बनवाने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं भी तो जुटानी पड़ती हैं। बोलो हाँ या ना? आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लोभ है कि आज 150 पढ़ रहे हैं तो कल 300 पढ़ें, फिर 500 पढ़ें और सब बच्चों को मैं पढ़ाऊं। आज यहाँ 150 बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना आप सबके सहयोग से होता। तो बताओ मेरा ये लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, तो बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? हाँ, लोभ ही होना चाहिए। आप भी लोभ किया करो कि हम भी रोज संतों की सेवा गौरी गोपाल में नित्य किया करेंगे, हम भी सेवा का लोभ करेंगे। यहाँ हजारों संत जो भोजन करते हैं पर डे गौरी गोपाल में, 2-4 संतों को आप भोजन कराओ अपनी ओर से और सेवा का लोभ करो कि आज की रोटी हम बंटवाएंगे, आज की सेवा का मौका हमें मिलना चाहिए। क्यों? ये लोभ अच्छा है? पराई औरत का लोभ बुरा है, पराये पुरुष का लोभ बुरा है, पर धन का लोभ, पराये धन का बुरा है। लेकिन आप मेहनत करके कमाओ और मेहनत करके कमाओ और सेवा करो, परिवार की करो, माता के पांव दबाओ, सेवा का लोभ करो। आज मैं माँ की खूब सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। लोभ से व्यवस्था चल रही है। हर चीज को गलत दिशा में दे दोगे, गलत दिशा में लगा दोगे तो हर चीज गलत हो जाएगी, और हर चीज की दिशा सही होगी तो हर चीज सही होगी। लोभ सही है यदि सही उपयोग किया जाए तो। कहो मेरी माँ, आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 450 गैया है, 150 के लगभग नंदी है। अब बताओ इतनी गाय इतने नंदी, मुझे लोभ है। अभी पता है मैं गायों के भूसा रखने का एक 3 सेट बना रहा हूं, और मुझे लोभ क्या है कि 1 साल का गायों के लिए मैं भूसे का स्टॉक कर पाऊं, 1 साल का भूसा इकट्ठा, क्योंकि बार बार भूसा नहीं मिलता ना, गेहूं के सीजन में भूसा मिलता है, तो हमें तो 1 साल के लिए इकट्ठा करना पड़ता है गाय के लिए। हाँ या ना? तो हमें भूसे का तो लोभ करना पड़ेगा ना साहब, नहीं करेंगे तो हमारी गौ माता खाएगी क्या? तो लोभ तो हमें करना ही, क्योंकि 400 से 450 से गैया, 150 से नंदी, लगभग इतना गौवंश है, और गैया बढ़ रही हैं और नंदी। अभी नंदियों के रहने के लिए हम एक नंदीशाला बना रहे हैं। क्या करें? यदि छोड़ देंगे तो कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए हम आपसे भीख मांगते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भूसे का सेट बन रहा है तो आप इसमें सहयोग करो इसके निर्माण में। कि ये देखो,
ये गौशाला में भूसे का सेट बनने के लिए तैयारी चल रही है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो बन जाए। नंदीशाला के लिए टीन सेट डलवाना, छाया तो चाहिए ना, तो नंदीशाला के लिए टीन सेट डालना, थोड़ा नंदीशाला बनानी है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। सड़कों में जो गाय बीमार मिलती है, अब जैसे आपको कहीं गाय सड़क में बीमार मिल गई तो आप देख ही तो सकते हो, अरे राम राम गाय कितनी दुखी है, लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। क्या कर सकते हैं? क्या करोगे बताओ? मैं चाहता हूं कि गाय के लिए एक एम्बुलेंस बनाऊं। मुझे एक एम्बुलेंस का, गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस का लोभ है कि एक दो एम्बुलेंस होगी तो आसपास कोई गाय सड़कों में यदि बीमार पड़ेगी तुरंत एम्बुलेंस भेजेंगे, गाय को लाएंगे और इलाज कराना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों में गाय खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है, एक धक्का लगा तो गाय के पांव टूट जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। गायों की दवाई में भी पैसा लगता है, उनकी गोलियां दवाई भी महंगी आती हैं। बोलो हाँ। गायों को भी हम लोग समय समय पर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। खुरपका की, मुंह पका की गाय को रोग होता है, खुरपका। अभी कुछ दिन पहले एक रोग चला था गायों को, क्या बोलते थे उसको, लंपी वायरस। लंपी वायरस था, उससे पूरे भारत में लाखों गैया मारी गई थी। अब हम लोग उस वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं गायों को हर साल, खुरपके की। अब वृंदावन का पानी खारा है, खारा है। अब गाय खारा पानी नहीं दोगे कुछ तो खारा ही पिएगी, लेकिन हम लोग गाय को मीठा पानी बाहर से बुलवाते हैं। 4 टैंकर पानी रोज लगता है, एक टैंकर 400 रुपया का आता है। ये केवल पानी का खर्चा है गाय के रोज का। हरा चारा खरीदो, चोकर, गुड़, अभी सर्दी है दलिया बनाते हैं गायों के लिए। ये सब गायों के खर्चे हैं रोज के। आप सहयोग करो या ना करो, केवल गायों का ही खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए रोज का खर्चा है लगभग। इतनी सारी गाय हैं, गायों के कर्मचारी हैं, गोबर उठाने वाले, सानी बनाने वाला। भूसा खरीदो, आज बाजार में भूसा 20 रुपए 22 रुपए किलो मिल रहा है, बल्कि और ज्यादा 20 रुपए 22 रुपए 1 किलो भूसा। और गाय को रोज लगभग 4 किलो भूसा चाहिए पर डे एक गाय को। और फिर हरा चारा अलग खरीदना पड़ता है, उसमें चोकर अलग, खल अलग, दाना अलग, ये सब सेवाएं हैं। पानी, हर चीज का खर्चा है। इसलिए कहता हूं कि गौ सेवा जरूर किया करो। घर पे नहीं रख सकते आप गाय, गौशालाओं में भी गाय रखना बड़ा कठिन है। सरल होता तो सबना गौशाला बना लेते। आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो गायों का गौशालाओं में रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना हो गाय के पास पर भूसा तो हो। इसलिए आप लोग एक ट्रॉली भूसा ही दे सकते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से अब हम लोगों को देखो, अभी जैसे गेहूं का सीजन आएगा हम लोग किसानों के हाथ जोड़ने शुरू कर देंगे, भैया अपना भूसा हमें दे दो। जलाओ मत, खेत में आग लगा देते हैं ना किसान। आजकल हार्वेस्टर से कट जाता है, और हार्वेस्टर से गेहूं कटा तो जो उसकी बाली थी उसका तो गेहूं निकल आया, लेकिन जो डंठल लंबा वाला होता है, पराली जिसको आप बोलते हैं, उस पर किसान लोग आग लगा देते हैं, और वो आग लग गई मतलब गाय का भोजन गया। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसका भूसा बनवाओ, पैसे ले लो। तो किसानों को पैसे देके हम लोग भूसा खरीदते हैं। तो भूसा बहुत कम मिलता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना, एक एक ट्रॉली, आधा ट्रॉली, जो आपकी भावना बने, गौ माता के लिए भूसे का सहयोग। तो जीवन में दान जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही। तो हम आपको ये बात केवल इसलिए बता रहे थे कि लोभ करना अच्छा है, लोभ अच्छी चीजों का हो। मुझे लोभ है कि गायों का हॉस्पिटल भी बनाऊं, तो गायों को इलाज जितना हो सके दे सके। क्यों? हमारे सामने सड़क पे गाय तड़पती रहे, किसी की भी गाय हो, गाय आपकी हो या सड़क पे हो, उसकी सेवा करना हम सब सनातनियों का धर्म है। गाय के लिए एक एम्बुलेंस, जैसे आपको कोई बीमारी होती है आप एम्बुलेंस बुलाते हो, आती है, पर गाय के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, तो हम लोगों को बनानी पड़ेगी व्यवस्थाएं। तो लोभ अच्छी चीज है यदि सही दिशा में है तो। अब जैसे हमने आपको बताया क्रोध अच्छा है, लोभ अच्छा है। कोई भी भगवान की बनाई चीज बुरी नहीं है, उपयोग बुरा है तो लोग बुरा कहने लग जाते हैं। तो वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, फिर भागवत दूसरी बार सुनाई, परम गति हुई सबकी। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य,
जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। हम जन्मा हैं, जन्माद्यस्य, हम जन्मा है और भगवान अजन्मा है। तो हम जन्मे हैं तो हम मरते हैं, भगवान अजन्मे हैं तो वो नहीं मरते। तो हम कैसे हैं? जन्मे हैं। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? टोपा वाले भैया बताएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से, क्या करना? ठीक। पीछे वाली मैया, धर्म क्या है आपका? हैं? सेवा। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्या धर्म है मनुष्य का? है? मानवता। क्या होती है ये मानवता? बकरा काटना, मछली मारना नहीं। मैया, धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, आपका धर्म क्या है? 84 लाख योनियों में भगवान ने आपको श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर दिया है। आपका धर्म क्या है? हर जीव के प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, सबको पानी, सबको भोजन देना, यही आपका धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का दिल दुखाना अधर्म है और किसी को प्रसन्न करना, जोर से, धर्म है। इसलिए मेरी माँ, सबका भला करो, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करने से भला होगा, बुरा करने से। हमारा धर्म है सबका, सबका क्या करो? बुरा। सबका हाँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत। क्यों मैया? घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। तो मनुष्य का धर्म है क्या करना? दया, सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहे। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि आपको दुख मिले, मैं ऐसे काम करूं कि आपको सुख मिले। इसलिए दास अनिरुद्ध कथा भी सुनाता है और आपको बीच बीच में हंसाता है कि हंसाऊं, आपको खुशी मिले, यही धर्म है। रुलाऊं, ये धर्म। इसलिए हम हंसते और हंसाते रहते हैं। वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हमारे सेवा से यदि किसी को खुशी मिले तो बुराई क्या है? हम किसी के काम आए, क्यों मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? साकार भी और निराकार भी। भगवान साकार है कि निराकार? क्या है आप बताओ? दोनों है कि नहीं? क्यों भाई, आपके हिसाब से भगवान साकार कि निराकार? क्या है? क्या है? क्या मैया बोलो मेरी माँ। भगवान साकार भी है। साकार मतलब जिसका कोई आकार है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार। तो भगवान का आकार है राम, कृष्ण, नरसिंह, और भगवान का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म, परमात्मा। तो वो निराकार भी जब चाहें तो उनका कोई आकार ना हो, और जब चाहें तो वो अपना एक आकार ले सकते हैं। तो भगवान दोनों सामर्थ्य रखते हैं, चाहे निराकार की उपासना, चाहे साकार की। सगुण नहीं, अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। अच्छा ये बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने? 49। कितने भैया? सुन रहा है ना तू?
जो सुना रहा हूं मैं। दादाजी भगवान के कितने अवतार हैं? दादाजी को वो पूछो, कितने अवतार भगवान के? तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें। भगवान के अवतार कितने हैं? 24, 24 अवतार। 24 अवतार भगवान के हैं। कभी वो राम बन जाते हैं, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो नृसिंह बन जाते हैं, कभी वो वामन बन जाते हैं, कभी मत्स्य मछली बन जाते हैं, कभी कच्छप कछुआ बन जाते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं। बोलो हाँ, अनेक रूप हैं। अच्छा, भगवान ने अनेक रूप क्यों लिए? 12 अवतार इसलिए लिया कि 12 मतलब 12 रूप में जो सुअर इत्यादि हैं, इनको ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं है, भगवान इनको भी ये लगे कि भगवान हमारे हैं। समुद्र में रहने वाले मछली को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं है, तो मछली बन गए, ताकि मछलियों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। कछुआ को ये ना लगे, कछुआ प्रजातियों को, कि भगवान हमारे नहीं है, इनको भी लगे भगवान हमारे हैं। स्त्रियों को ये ना लगे कि भगवान हमारे नहीं, इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान एक बार स्त्री बन गए। क्या बने? क्या नाम पड़ा भगवान का? स्त्री, मोहिनी अवतार। स्त्री कौन सा अवतार मानी जाती है? तो आपकी पत्नी भी भगवान का ही एक अवतार है, मोहिनी अवतार। बोलो हाँ, आपकी पत्नी है तो आपको मोहित करती है कि नहीं? तो मोहित करती है पत्नी, तो मोहिनी का अंश है। हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री मोहित। वही स्त्री है जो अपने पति को मोहित कर ले। आप ना मोहित करोगी तो पड़ोसन मोहित कर लेगी, है? इसलिए मैया अपने अपने वाले को मोहित किए रहना, वरना पड़ोसी बैठी है बिल्कुल ताक में, सामने वाली खिड़की में एक सूर्य का टुकड़ा रहता है कर लेगी मोहित, फिर रोगी आप, अरे पति हमारे पड़ोसन के चक्कर में पड़ गए। आप कर नहीं पाई मोहित, पड़ोसन सफल हो गई। बोलो हाँ। तो स्त्री के अंदर कौन सा गुण है? मोहिनी भगवान का अंश है, इसलिए स्त्री के अंदर मोहित करने की क्षमता है। स्त्री केवल पुरुषों को देख के ऐसे बस कर दे, ही। बस कुछ पुरुष तो इतने ही में पागल, इतने में फिर उनकी पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है कि हमें देख के हंसी काहे। सही है कि नहीं? पुरुषों के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, किसी को भी देख के पीछे भाग जाते हैं। अरे आपकी जीत तो तब है जब सुंदर से सुंदर स्त्री भी आपके अगल बगल हो, वो आपको देख रही हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, आप किसी और देखने की जरूरत ना करें। ये आपकी जीत है। पीछे पीछे भाग गए तो आप कहां जीते? आप तो हार गए। बोलो हाँ। लेकिन पुरुष कभी स्त्री से जीत नहीं सकता। स्त्री और पुरुष की लड़ाई हो तो कौन जीते बताओ? सदा से स्त्री बड़े बड़े साधु संतों को हरा दिया, स्त्रियों ने नहीं हरा दिया। बोलो हाँ। फिर सबसे ताकतवर इस धरती पर यदि कोई है तो स्त्री है। बोलो हाँ। रावण को देवता नहीं हरा सकते थे, एक स्त्री के चक्कर में सर्वनाश हो गया। बताओ ताकत रावण की ज्यादा है कि सीता मैया की? फिर इसलिए हमारे यहां नारी को शक्ति कहा गया है। क्या बोला गया है? शक्ति। शक्ति की उपासना होती है। नारी ही शक्तिशाली है जो पुरुष से जीत जाती है, पुरुष हार जाता है। इसलिए नारी इतनी शक्तिशाली है कि पुरुष से जीत जाती है, फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के पांव दबाती है। फिर भी नारी का बड़प्पन देखो कि पुरुष के चरण दबाती है बड़ी पर बैठी है चरणों में। यही बड़े का लक्षण है, जिसके अंदर झुकने की क्षमता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्यों? स्त्री पांव दबाती है पति के, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पांव की जूती है, वो पांव इसलिए दबाती है क्योंकि वो बड़ी है और बड़े का बड़प्पन ज्यादा होता है। क्यों? मैं ये बात सही है कि नहीं? सच बताओ मैया, आपके पति आपसे जीत जाते हैं कि हार जाते हैं? मैया आपकी लड़ाई होती है पति से? नहीं। पति कहां है? कहां? ये तो बेचारे पहले ही हारे हैं, ये क्या जीतेंगे आपसे?
ये मैया आप जीती हो कि हारती हो? आप जीत जाती हो। कभी पति जीत जाए, कभी पत्नी जीत जाए, ऐसे लड़ते रहा करो। एक जीतता रहे, एक हारता रहे, कभी अदल बदल के, है ना। सदा जीतने जीतने का ना रखो, कभी हार जाओ, कभी जीत जाओ, कभी हार जाओ, कभी रिश्तों में कभी जीत कभी हार। रिश्तों की हार भी जीत होती है। बाप बेटे की लड़ाई हो तो बाप से कभी जीतने की कोशिश ना करो, सदा हार जाओ। बड़े भाई से लड़ाई हो तो जीतने की कोशिश ना करो। कुछ रिश्तों में जीत जरूरी नहीं होती, हर जगह जीतना जरूरी नहीं है। कई जगह हार ही आपकी जीत होती है। भाई बहन की लड़ाई है तो भाई को हार जाना चाहिए, बहन को जिता देना चाहिए। देख लो ना, भगवान श्री कृष्ण जरासंध से हाँ जरासंध 17 बार हराए जरासंध को। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण कितनी बार हराए? 17 बार हराए और 18वीं बार भगवान भाग गए मैदान छोड़ के। अब जो 17 बार जीते तो एक बार भाग आएगा। लड़ते लड़ते भगवान बोले बलराम जी चलो भागो भागो। भगवान बलराम जी बोले नाम खराब हो जाएगा, क्या कहेंगे लोग, भाग गए। अरे प्रभु, हर जगह जीतने की जोड़ी, इस बार हारने का मजा लो, चलो। भाग गए। क्यों भाग गए? पता है क्यों भाग गए? जरासंध ना 17 बार हार चुका भगवान कृष्ण से, तो परेशान हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने सारे ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई। सारे ब्राह्मण आओ, हमारे राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुलाया। इतनी बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा। उस हॉल में सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और बाहर से ताला लगवा दिया। और जरासंध बोला बताओ, मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं मथुरा, बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? क्या कह रही है तुम्हारी भविष्यवाणी? अब सारे पंडित जी बोल रहे हैं कि हार जाओगे तभी मरवा देगा, काट दो सबकी गर्दनें। कह रहे हैं हार जाओगे। तो ब्राह्मणों ने डर के कारण कह दिया कि जरासंध महाराज इस बार तो आप जीतोगे। अब सारे ब्राह्मणों को बंदी बना लिया ना, और सबको जेल में डाल दिया। तुम कह रहे हो कि जीतूंगा, यदि मैं हार गया तो तुम्हारी गर्दनें पहले काटूंगा, सबको मार डालूंगा एक तरफ से, और तुम्हारी बात सही तो पुरस्कार दूंगा। अब सारे पंडित जी तो बेचारे जेल के अंदर, सारे ब्राह्मणों को बंदी जरासंध ने, और सेना तैयार की, चला युद्ध 18वीं बार। और कृष्ण के सामने मथुरा, यहीं पे लड़ाई हुई। और जो लड़ाई हुई, भगवान को पता लगा कि तो ब्राह्मणों को बंदी बना के आया है। इसने किसे बंदी बनाया है? निर्दोष, जिनकी कोई गलती। अब भगवान बोले कि यदि मैं जीत गया तो बेचारे ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। तो ऐसी जीत किस काम की जो निर्दोषों के खून से रंगी हो जीत? भगवान बोले नहीं, इस बार उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुझे हार स्वीकार करनी चाहिए। और भगवान ने रणनीति अपनाई, युद्ध करते करते भाग गए। तो नाम क्या पड़ा? रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। ये हमारे कन्हैया कैसे हैं? अर्जुन भाग रहा था, युद्ध नहीं करूंगा, उसे लगाया कर और खुद भाग गए। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। अब देखो, भगवान भाग गए, जरासंध को लगा मैं जीत गया। गया घर, सारे पंडित जियों को खोला, पांव धोया, सम्मान के साथ सोना चांदी दान किया। पंडित जियों ने जेल में घुसे घुसे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस बार जीत जाना, इस बार हार जाना, हार जावा। पंडित जियों की प्रार्थना भगवान ने सुनी, हार गए। तो भगवान कई बार, देखो लीला है, कई बार भगवान जीते, कई बार हारे। एक बार हारे तो अब आपको ये वाली कथा नहीं पता होगी तो आप क्या कहोगे? ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। हमारे प्रभु जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वो कारण पता ना होने से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हर लड़ाई जीतने की नहीं, कई बार अपनों की लड़ाई हारने की भी होती है। हार जाओ, जरूरी नहीं है कि हम हर लड़ाई जीतें। पति पत्नी की लड़ाई हुई, यदि एक हार मान लेता तो तलाक क्यों होता? आज एटीट्यूड इस तरह का है कि लोग टूट जा रहे हैं पर झुक नहीं रहे। टूट रहे हैं परंतु झुकेगा नहीं साला, झुक नहीं रहे। क्यों? झुकता वही है जिसमें जान होती है। भगवान कृष्ण ने ये सारी लीला की। अच्छा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी एक बार। क्या? महाभारत में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं उठवा के रहूंगा। तो पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। रथ का पहिया उठा के दौड़े। बोलो हाँ। मानो भगवान कहते हैं जैसे बच्चों की जिद के आगे माता पिता अपनी जिद छोड़ देते हैं, ऐसे भक्त की जिद के आगे भगवान अपनी जिद छोड़ देते हैं। भगवान भी अपना नियम बदल लेते हैं भक्तों के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं कि भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप भी भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान के 24 अवतार हैं, हर अवतार की एक विशेषता है। भगवान का अवतार सेवा के लिए हुआ,
अब देखो ना, सुदामा जी, सुदामा जैसे गरीबों को भी गले लगाना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? तो भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, भगवान नारायण को, और कृष्ण बन के आना पड़ा, और सुदामा को गले लगाकर समाज को बताना पड़ा कि मैं गले लगाता हूं गरीबों को, तो आप भी गरीबों को गले लगाइएगा। वरना वहां बैठे बैठे बोल देते गरीबों को गले लगाओ, कहने से नहीं होता।